700 करोड़ रुपया अगर मालदीव के लिए उन्होंने मुकर्रर किया और बहुत सारे जो विजिटर्स हैं जो सियाहत के लिए जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं। ठीक है। अब ये उनका बड़ा पन है कि इतना एक्शन देने के बावजूद भी उन्होंने अपने इंटरिम बजट के अंदर इतना बड़ा पैकेज रख दिया है। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफ़गानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफ़गानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी। कहा है कि IMF ने आपका डाउन कर दिया है, आपकी ग्रोथ जो थी वो 2.5% पे थी। लेकिन साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आज भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उनकी ग्रोथ जो है 7% पे ना सिर्फ 2024 में रहेगी, 2025 में भी यही ग्रोथ रहेगी। 80 करोड़ गरीब क्लास को फ्री का राशन ऑलरेडी दिया जा रहा है, जिसको और भी इंक्रीज करने की बात की जा रही है। भारत में 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन ले रहे हैं, जिसको और भी इंक्रीज करने की बात बजट में आई है। ये तो मालदीव की बात है। मैं कहता हूँ ये हम अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, लास्ट ईयर हमने ये खबर कवर भी की थी कि उन्होंने 200 करोड़ अफगानिस्तान के लिए रखा। 4 डैम इंडिया ने अफगानिस्तान में बना दिए। इसके अलावा उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग इंडिया ने बना दी। उनके कैडेट्स को वो ट्रेन कर रहा है। इसके अलावा उनको जब मुश्किल वक्त आया वीट उन्होंने हेल्प के तौर पर वीट उन्होंने बड़ी तादाद में दी। मेडिसिन वो लोग दे रहे हैं। अगर वो अफगानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है? पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है? अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो, क्या अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो कि एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो साथ जो है उन्होंने कहा है कि 5 ट्रिलियन 3 साल के अंदर हम कैचअप करेंगे इकानमी और 2030 तक हमारी 7 ट्रिलियन की इकानमी होगी। मैं समझता हूँ ये पड़ोस में जो कुछ हो रहा है, मैं तो हमेशा इस बात पे कहता हूँ, आरज़ू आपको पता है, मैं कहता हूँ तालीम पे तवज्जो दें, मैथ पे तवज्जो दें, अमन पे, ट्रेड पे तवज्जो दें। हमारे भारत में जितनी भी बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो महिलाओं के हाथ में है। एवरीवन नोज वेरी वेल, और मैंने कई बार इस बात को रखा भी है। और बजट जानबूझ करके महिलाओं के हाथ में, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण और वैल्यूबल कैबिनेट है ये मंत्रालय का, फाइनेंस मिनिस्टर इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। जब तक आप तालीम पर और ट्रेड पर और रिलेशनशिप अपने पड़ोसियों के साथ नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। ये सिंपल सा फार्मूला है, आप इसको जिस तरह कर लें, एक साइड से पकड़ लें चाहे दूसरी साइड से पकड़ लें, लेकिन ये आपको इसको करना होगा। आज कर लें, कल कर लें, जब भी करें, लेकिन करेगा वही जो नेशनलिस्ट होगा, करेगा वही जो पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करेगा। वो बिल्कुल नहीं कर सकता जिसके बच्चे लंदन, दुबई और टोरंटो बैठे हों, वो ये फैसला नहीं कर पाएगा। ये भी आपको बता रहा। अब वो कब आता है? मैंने शायद आपके प्रोग्राम में अगले दिन कहा था कि अनवर मकसूद साहब से किसी ने पूछा था पाकिस्तान का हल क्या है, तो उन्होंने कहा भाई हमें दुआ करें अच्छा मौलवी और अच्छा फौजी मिल जाए। अब वो काफ से परी लाने वाली बात है, हूर लाने वाली बात है। देखें किस तरह हो सकता है, कब होता है, बहुत बड़ा एक ख्वाब है, लेकिन देखना है, देख रहे हैं। एक अच्छी बात भी आई है, अभी मैं उसको मजीद उसको देखूंगा कि आज करप्शन में आपका नंबर जो है 7 नंबर नीचे आए हैं, आप 140 से 133 पे आ गए। ये एक अच्छी बात, पाकिस्तान से अच्छी खबर आई है। नोटों की शक्लें भी तब्दील हो रही हैं सिर्फ इसी वजह से ताकि जो काला धन है वो पकड़ा जा सके। अब कितनी कामयाबी आती है, क्योंकि मेरी नजर में जो फराडिये होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप 10 फुट की दीवार बनाएंगे, हम 11 फुट की सीढ़ी बना लेंगे। और हमारे जो पाकिस्तानी भाईजान है वो तो एक्सपर्ट है। 76 साल में सिर्फ यही इंडस्ट्री फ्रॉड की तो चल रही, वहां पे और तो कुछ चल नहीं रहा। लेकिन ये एक अच्छी खबर आई है पाकिस्तान से कि करप्शन, कहते हैं पुलिस में कुछ थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस आई है। मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान में 2 लोगों से बहुत डर लगता है मुझे। जब जाऊं मैं चोरों से नहीं डरता, पुलिस से डर लगता है। और दूसरे जो है जो जज भाईजान है उनसे बहुत डर लगता है। कहीं खुदा ना करे आप किसी अदालत में चले जाएं, पहले तो पुलिस से बच जाएंगे, वकील आपके कपड़े उतारेंगे, बचेंगे तो जज उतार लेंगे। ये उसके हालात हैं। तीसरी जो बात आपने खुद कही है कि साइफर के ऊपर खान साहब को सजा हुई है, सजा कोई नहीं हुई है, एक ड्रामा है। सजाएं सबको दी गई हैं, सभी को वापस कर लिया जाता है। इसी खान साहब को 2-4 साल बाद धो धा के नए कपड़े के, कहते पुरानी शराब नई बोतल में डाल के फिर पेश कर दिया जाए। कोई सजा नहीं है इनको। सबसे पहले तो दूर की बात क्या है, इनको हायर कोर्ट ने ही रिलीफ दे देनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है जजों के क्या हालात है। कई जजों के बच्चे इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई के टिकट पर, कोई भाई लड़ रहे हैं, कुछ कर रहा है, कुछ मेरा मकसद है कुछ आपको पता है, कुछ आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट रूलिंग एलीट जो है खुद करप्ट है। बच्चे सारे बच्चे और बेगम साहबा जो है वो सारी की सारी पीटीआई की सपोर्टर है। वो समझते हैं
कि अब्बा की करप्शन जो है वो अमर बिन मारूफ से साफ हो जाएगी, लेकिन होता ऐसे नहीं है। ये तो फिर कहते हैं जो बोगे वही काटोगे, और 76 साल से जो हो रहा है वही काटने की गुंजाइश है आजकल। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, मेरी काफी तस्वीरें भी उनके साथ है, कई बार मैं उनसे मिली हूँ, तो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत मतलब इतनी एडुकेटेड और इतनी मतलब इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी जो एक संस्कार जो उनसे टच करता है वो मुझे उनमें बहुत बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इम्पोर्टेंट रोल जो है वो महिलाओं के हाथ में दे डाला है, जैसे स्मृति ईरानी जी माइनॉरिटी मिनिस्टर, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो ये चीज मुझे भारत के प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी लगती है, और ये हुआ भी है 9 सालों में ही हुआ है। हालांकि जब अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी होती थी तब भी सुषमा स्वराज जी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता था, एंड शी इज माई आइडियल लेडी एंड आयरन लेडी। मैं आज भी सुषमा स्वराज जी को बहुत सुनती हूँ, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह स्पीकर बनूं। सुषमा स्वराज जी को मैं उनको कई स्पीचेस में मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। तो बहुत अच्छा मुद्दा आपने मुझे दिया है, बहुत खूबसूरत मुद्दा दिया है। हालांकि मैंने आपको 2-3 बार कहा कि भारत के बजट से आप लोगों को क्या लेना देना, आपका पाकिस्तान तो इम्प्रूव और डेवलपमेंट छूना भी नहीं चाहता है, वो तो बस इस्लाम को पकड़ करके आगे बढ़ना चाहता है। एनीवेज, जब आपने बात छेड़ी है तो दूर तलक मैं लेकर चले जाती हूँ। हाँ, इस बार का बजट बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा रहा है। हालांकि लोकसभा इलेक्शन से पहले जो बजट पेश किया जाता है उसको इंटरिम बजट कहा जाता है, जस्ट अ टेम्पररी बजट, क्योंकि पता नहीं इलेक्शन के बाद कौन सी सरकार रूल करे। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने इस बजट में इस चीज का बहुत खासा ख्याल रखा है कि कोई भी सरकार आए उनको ज्यादा परेशानी ना हो, कम से कम सरकार बनाने के 1 साल तक। तो बजट बहुत खूबसूरत दिया गया है, साथ साथ टूरिज्म पर और महिलाओं की शक्ति को लेकर के, उनको और भी एम्पावर करने की बात को लेकर के बजट में बहुत खूबसूरती रखी गई है। नमस्कार दोस्तों, बजट 2024 में तालिबान सरकार ने भारत की ओर से मिलने वाली मदद के लिए भारत सरकार की तारीफ की है। भारत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट में अफगानिस्तान को 220 करोड़ रुपए के विकास सहायता पैकेज के प्रस्ताव की घोषणा की गई है। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने मालदीव को दी जाने वाली विकास सहायता इस साल के एंटरिम बजट में 50% बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए से 600 करोड़ रुपए कर दी है। हालांकि भारत ने पिछले साल 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन संशोधित अनुमानों के अनुसार यह खर्च 700 करोड़ रुपए था। इसका मतलब है कि इस साल मालदीव के लिए भारत की विकास सहायता पिछले साल की तुलना में 22% कम है।